बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव, जो बहुत उम्दा और बहुत लाजवाब रेसिपी है और बहुत कम अज्जा के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने सेला चावल लिए हैं 3 पाव, वॉश किया है और भिगो दिया, और कुछ सब्जियां लिए जो मैंने वॉश करके कटिंग करके रखी है। तो कुक करते हुए हम बताते जाएंगे मैंने कितनी सब्जी ली है। तो 1 कप ऑयल लेंगे, ऑयल गरम करेंगे और अब हम इसमें ये डालेंगे प्याज है दरमियाने साइज़ की, और लंबे साइज़ की हरी मिर्चें थी तो मैंने 10 ली थी और इसकी हमने कटिंग की है, मकसद 2 कर लिए 1 हरी मिर्च के। और लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, फ्रेश पिसा हुआ है। तेज़ आंच करके हम इन्हें फ्राई करेंगे, कलर नहीं देना हमें। तीनों को हम एक साथ फ्राई करेंगे और ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी प्याज। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें धुला हुआ कटिंग किया हुआ आलू ऐड कर देंगे। मैंने दरमियाने 3-4 आलू लिए थे और एक सी कटिंग होनी चाहिए। छोटे बड़े आलू कटिंग नहीं करेंगे तो फिर गलेंगे तो कुछ छोटे गल जाएंगे और मोटे साइज़ के नहीं गलेंगे। मटर है छिले हुए, 1 पाव वज़न है छिले हुए मटर का, और गाजर है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की गाजर थी, इनका वज़न भी 1 पाव होगा गाजर का। और ये टमाटर है, और टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने 3 लिए थे। ये तीनों सब्जियां हमने ऐड की है इसके अंदर। 3-4 सब्जियां ऐड करने के बाद अब हम इन्हें हाई फ्लेम पे भूनेंगे, मकसद फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे इसमें से ऑयल नज़र आएगा। तो तकरीबन 3 मिनट लगते हैं हाई फ्लेम में फ्राई करने में। तो 3 पाव चावल है उसके हिसाब से मैंने सब्जियां ली है। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, इसमें से ऑयल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम कुछ स्पाइसी ऐड कर देंगे। जो मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, दरदरा धनिया हम 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और ये है बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, बहुत उम्दा मसाला है। या बिरयानी मसाला पुलाव मसाला नहीं है आपके पास तो एक मसाला मैंने बनाया था जो हर खानों में ऐड होता है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। तो उसकी भी रेसिपी मैंने दी है। और चिकन पाउडर हम 1.5 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है, तो ज़रूर ऐड करना है हमें। तो ये डाला है मैंने, और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और मैंने आंच हल्की कर दी थी, तेज़ आंच में नहीं डाल के इसको मिक्स करना, हल्की आंच में इसे मिक्स करना है। और दही ऐड कर देंगे, आधी प्याली से ऊपर दही थी, ये ऐड कर देंगे। तो दही ऐड करने से बहुत मज़े का ये पुलाव बनेगा और चावल भी बहुत सॉफ्ट होगा और जायका भी बहुत उम्दा हो जाएगा। हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसमें बॉयल आ जाएगा। तो इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम करेंगे तब तक के लिए आलू मटर गल ना जाए। तो देखिए 20 मिनट लगे थे गलने में, तो आलू भी गल गया, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस हल्की सी कसर होनी चाहिए आलू में। और मटर भी गल गया, इसमें भी हल्की सी कसर है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, और मैंने शिमला मिर्च कटिंग करके रखी हुई है 1 बड़े साइज़ की, वो ऐड कर देंगे। 3 पाव चावल के हिसाब से मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड की है, ठीक है। तो ये शिमला मिर्च है एक, इसके मैंने अंदर का जो गूदा बीज होता है वो हटा दिया था। और बंद गोभी मैंने 1 पाव ली है, ये भी ऐड कर दी। 1 पाव से थोड़ी कम भी चलेगी। और ये ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे। इसमें से ऑयल अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, जो हो चुका है, ठीक है। ऑयल देखिए नज़र आ रहा है, बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 3 पाव चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया 1 किलो, 1 किलो से थोड़ा सा कम पानी था। और मैंने 2 टेबल स्पून नमक के ऐड किए हैं, और कवर लगा देंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। तो इसमें बॉयल आ चुका है, हम कवर हटाएंगे और फिर से दोबारा से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए फिर हम इसका पानी चेक करेंगे। जैसे सालन का नमक होता है ना फिक्स, ऐसा नमक नहीं रखेंगे। यखनी का नमक हमेशा तेज़ होता है थोड़ा, हम चकरे तो हमें तेज़ लगना चाहिए। तो मुझे नमक हल्का सा कम लग रहा है, 1 टेबल स्पून नमक और ऐड करूँगी। टोटल 4 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किए हैं वेजिटेबल पुलाव में, 3 पाव राइस में, ठीक है। और हम जब भी पुलाव या बिरयानी बनाते हैं तो उसका नमक तेज़ रखना होता है। तो पुलाव की यखनी का नमक हम चेक करेंगे तो इसका नमक हमें तेज़ लगना चाहिए, खारा नहीं, तेज़, बस हमें तेज़ लगे, हाँ ये तेज़ नमक है। तो मैंने देखे फिर चेक कर रही थी नमक में, तो ये नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर राइस डाल देंगे वॉश किया हुआ। तो मैं सेला चावल से बना रही हूँ, आप बासमती से भी बना सकते हैं। तो आप जब भी चावल धोएं ना, धो के
भिगोइएगा। आप भिगोने के बाद धोएंगे ना तो उसकी नोकें टूट जाती है और बहुत एहतियात से भी धोना पड़ता है। तो पहले अच्छी तरह वॉश करिएगा फिर भिगोइएगा। तो चावल मिक्स कर दिया मैंने और हाई फ्लेम पे बॉयल आ जाएगा और इसका पानी ड्राई करना है। तो मैंने 3 मिनट बाद इसका कवर हटाया या 2 मिनट बाद भी हटा सकते हैं। बाज़ दफ़ा हाई गैस आ रही होती है बहुत तो जल्दी पानी ड्राई हो जाता है, तो हमें बहुत एहतियात के साथ इसका पानी ड्राई करना है कवर करके। कवर इसलिए लगा के पानी ड्राई करते हैं, जो चावल में बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे खुशबूदार मसाले डले हुए तो वो भाप से निकल जाते हैं और कवर लगाने से चावल भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरह मैंने कवर लगा के पानी ड्राई कर लिया है, काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब लेवल करेंगे हम। तो देखिए लेवल ऐसा करना है, चावल के अंदर पानी मौजूद है, ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जर्दे का कलर डाल दूँगी। पानी में घोल के नहीं डाली तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पानी में घोल के डालूँगी। बस मुझे एक हल्का सा टच चाहिए जो अच्छा लगे। तो बस मैं इसलिए ड्राई डाल रही हूँ पाउडर ये, ठीक है। मैं इसको हल नहीं कर रही, बस थोड़ा सा डाला है, थोड़ा टच चाहिए। और कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम करके। तो 20 मिनट बाद ये बहुत उम्दा हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है वेजिटेबल। आप भी देख सकते हैं जितना अच्छा नज़र आ रहा है ना, ये उतना ही लाजवाब बना था, बहुत जायका बहुत उम्दा बना था और एक एक चावल हमारा खिला है, परफेक्ट बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और जब आप ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आपकी फैमिली में सबको ये बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से इसे खाएंगे। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।